तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विकेट की मॉम उसे हॉट चॉकलेट बनाकर देती थी और वो उसे अम्यूजमेंट पार्क में छोड़कर चली गई थी। इसलिए वो हॉट चॉकलेट के एग्जैक्ट टेस्ट को लेकर इतना सीरियस रहता था क्योंकि टेस्ट उसे उसकी मॉम से जुड़े हुए था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड पर और आज हम एक्सप्लेन करेंगे फेसेस लव ड्रामा का एपिसोड 2। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है विकेट के बचपन को दिखाते हुए, जहाँ वो अपने घर पे बैठा रो रहा था और अपनी मॉम को बार बार बुलाता है। वहाँ चैनॉन आता है और उसे आइसक्रीम ऑफर करते हुए अपनी मॉम से बताने को मना करता है। दोनों साथ में आइसक्रीम खाने लगते हैं और चैनॉन विकेट को प्रॉमिस करता है कि आज के बाद से वो उसका हमेशा ध्यान रखेगा। ये सीन इतना प्यारा था कि किसी को भी इमोशनल कर दे। चैनॉन की आंखों में अपने छोटे भाई के लिए प्यार और केयर साफ दिख रहा था। वी फिर से चैनॉन से कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए। तो चैनॉन कहता है, तुम मेरी मम्मी को अपनी मम्मी मानो, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ। वी ये सुनकर खुश हो जाता है और इस सीन का यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट के वी को देखते हैं, जो पूरी की पूरी हॉट चॉकलेट पी जाता है और मिरिन से पूछता है कि तुमने ये हॉट चॉकलेट बनाना कहाँ से सीखा। मिरिन जवाब देती है कि मैंने कहाँ से सीखना है, मुझे तो सब कुछ पहले से आता है। जिस पर विकेट कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं बहुत से देश घूमा पर अपनी पसंद की हॉट चॉकलेट मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने 58 सेक्रेटरीज बदल डाली क्योंकि कोई भी हॉट चॉकलेट नहीं बना पा रही थी। तो मिरिन कहती है, पर मैंने तो ये अपनी मम्मी से सीखा है और अब आप मुझे जॉब से नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं ये रेसिपी सीक्रेट रखूँगी। विकेट उसे रेसिपी के पैसे देने की बात करता है पर वो मना करती है। तो वी उसे कहता है कि तुम्हें इस कंपनी में रहने के लिए अपने आप को प्रूव करना होगा। वो फिर से उसे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने को कहता है कि कहीं इस बार अगर टेस्ट अलग हुआ तो वो उसे निकाल देगा। मिरिन चली जाती है ड्रिंक बनाने के लिए। वी की इन्हीं हरकतों की वजह से चैनॉन की मॉम उसे पसंद नहीं करती थी। पहले तो उसने मिरिन को खुद ही कहा कि उसने फाइल में हॉट चॉकलेट बनाने की रेसिपी लिखकर दी है, फिर जब वो वैसा ही बना लाती है तो कहता है कि तुम कहाँ से सीख कर आई हो और फिर उसे हॉट चॉकलेट बनाने के लिए भेज देता है। इससे पता चलता है कि इसे सिर्फ फेस ब्लाइंडनेस नहीं बल्कि मेमोरी लॉस की भी इशू है। वैसे बाहर निकलते ही मिरिन को चैनॉन मिलता है, जो उससे पूछता है कि कैसा रहा सब। तो मिरिन उसे बताती है कि वी बहुत ही अनप्रोफेशनल और अपने बारे में सोचने वाला आदमी है, उसे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे फिर से ड्रिंक बनाने को कहा कि कहीं मैंने गलती से तो नहीं बना ली थी इतनी अच्छी ड्रिंक। चैनॉन कहता है, कोई बात नहीं, वह ऐसा ही है। फिर वो उसका इंट्रोडक्शन 2 न्यू कलीग से कराता है, जिसमें से एक के नाम का मिरिन मजाक उड़ाती है कि तुम्हारे नाम का मतलब तो खूंखार बिल्ली है। चैनॉन हंसने लगता है और उसे बाद में मीटिंग रूम में आने को कहकर चला जाता है। चैनॉन वी के ऑफिस में जाता है, वहाँ वी का इंट्रोडक्शन इन दोनों से कराता है। तो वी भी मिरिन की तरह उस कलीग के नाम का मजाक उड़ाता है, खूंखार बिल्ली बोलकर। वो दोनों तो हैरान ही रह जाते हैं। फिर वो मीटिंग में उन दोनों को ऐप ठीक करने के लिए 1 वीक का टाइम देता है, जिसे सुनकर कलीग्स के होश उड़ जाते हैं और वो बाहर आते हुए यही डिस्कस कर रहे थे कि वी तो बस हुक्म चला रहा है, 1 हफ्ते में पूरा ऐप कैसे ठीक होगा। दूसरा कलीग वी को एनोइंग बोलता है और ये सब मिरिन सुन लेती है। दोनों कलीग्स बौखलाकर आगे बढ़ जाते हैं और मिरिन हॉट चॉकलेट लेकर वी के रूम में पहुंचती है, जहां वी उसे इवनिंग में एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट देकर उसे याद करने को कहता है और अपने साथ पार्टी में चलने को कहता है। ये सुनकर मिरिन बाहर आकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। वी अपनी हॉट चॉकलेट पीने के लिए उठाता है तो चैनॉन उसे टेस्ट करने के लिए मांगता है और वी मना कर देता है। ऐसे में दोनों आपस में हॉट चॉकलेट के लिए प्यारी सी नोकझोंक करते हैं। बाहर बैठी मिरिन को भूख लग रही होती है पर लंच ब्रेक अभी नहीं हुआ था, तो वो अपने बैग में से ड्रिंक निकाल कर पीने लगती है। इतने में हाउसमेट कपड़े लेकर आती है और ऑफिस से वी और चैनॉन बाहर आते हैं, जिन्होंने लड़ने के चक्कर में अपने कपड़ों पर हॉट चॉकलेट गिरा लिया था। ये दोनों तो मिरिन के सामने ही शर्ट बदलने लगते हैं, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है और उन्हें माफ़ी मांगने को कहती है कि उन्हें वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दोनों माफ़ी मांग लेते हैं। वी उसे अगली कहता है और उसे अपने साथ पार्टी ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए ले जाता है। वी उसके लिए बहुत सारी पार्टी ड्रेस को सिलेक्ट कर रहा होता है। बहुत सारी ट्राई करने के बाद लास्ट में उसे एक ड्रेस पसंद आती है और खुद भी अच्छी सी ड्रेस पहनकर वो रेडी हो जाता है। वो मिरिन को बहुत पास से देखने लगता है। मिरिन उसे देख रही होती है तो वी बोलता है कि तुम्हारे नए नक्श तो बिल्कुल किसी स्मॉल साइज पिज्ज़ा की टॉपिंग्स जैसे छोटे हैं। ये सुनकर मिरिन बोलती है, हैं? ये तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? अब सीन शिफ्ट होता है और पार्टी में सभी को दिखाते हैं
वी वहाँ एंट्री लेता है और हमें दिखाते हैं कि वो अपनी कार में मिरिन को सबको समझा कर लाया होता है कि ये पार्टी बेशक मैंने गेस्ट को थैंक यू करने के लिए अरेंज की है, पर इसका मेन मोटिव इन्वेस्टर्स कलेक्ट करना है। वी स्टेज पर पहुंचकर लेट आने के लिए सॉरी बोलता है और अपने सभी पार्टनर्स को पार्टी में आने के लिए थैंक यू भी बोलता है। तो उन सब में से एक की आवाज़ आती है कि मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ वी, पर वी को तो उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता कि ये कौन बोल रही है। सब अजीब तरीके से वी की तरफ देखने लगते हैं, पर वी की आंखें तो मिरिन को ढूंढ रही थीं, क्योंकि उसने कार में उसे समझाया था कि उसे अगल बगल रहना है और उसे बताना है कि कौन उससे बात कर रहा है, पर मिरिन वहाँ थी ही नहीं। अब वी की तो बेइज्जती बस होने ही वाली थी, पर इतने में मिरिन स्टेज पर आकर उसकी इज्जत बचा लेती है और उसे बताती है कि चैनन की फ्रेंड तान्या है। वो तान्या को थैंक यू बोलता है और सबसे पर्सनली मिलना शुरू करता है। तभी चैनन वी के पास आता है और लेट आकर सबके अटेंशन पाने की ट्रिक के लिए उसे स्मार्ट बोलता है। इतने में वहाँ तान्या भी टपक पड़ती है और वी से फ्लर्ट करने लगती है कि तुम मुझे मिस तान्या ना बोला करो, और अपनी ड्रिंक मिरिन को होल्ड करने को कहती है। वो वी को सैटरडे को मिलने को कहती है, ये कहकर कि वो उसके ऐप में इन्वेस्ट करेगी, पर वी उसे जवाब देता है कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, तुम मेरा शेड्यूल मेरी सेक्रेटरी से पूछ लेना, और उससे दूर हट जाता है ये कहकर कि तुम्हारे परफ्यूम से बदबू आ रही है। यही सेम बात उसे चैनन भी कहता है। ये सुनकर मिरिन हंसने लगती है, तो तान्या से कहती है कि कुछ भी करो पर वी के साथ सैटरडे को मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। मिरिन उसे कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। चैनन यूएस को कहता है कि मिरिन को सभी गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराओ। मिरिन अपने आप से बात कर रही होती है कि शायद तान्या को बहुत ज़रूरी बिजनेस डील करनी होगी, तो यूएस उसे बोलती है कि गलत सोच रही हो, वो इतनी अमीर है कि इसकी 7 पुश्ते को कमाने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मिरिन यूएस से पूछते हैं कि क्या तुम भी तान्या को पसंद नहीं करती, तो यूएस बोलती है कि बस 2-3 बार और मिल लो, फिर मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस सीन के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।